नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड राज्य स्थापना का आज जयंती समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे देहरादून। एफआरआई में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। उत्तराखंड को देंगे 8,260 करोड़ की योजनाओं की बड़ी सौगात। किसानों के खाते में फसल बीमा योजना के 62 करोड़ रुपए भी करेंगे जारी। राज्य के विकास से जुड़ी योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देहरादून का ये दौरा है और ऐसे में काफ़ी खास ये दौरा माना जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि 8,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आभार भी प्रधानमंत्री का जताया है और किसानों के खातों में फसल बीमा योजना के 62 करोड़ रुपए भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य से जुड़े विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से कराएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री देहरादून एफआरआई में पहुंचेंगे। भव्य आयोजन किया जा रहा है। विशेष तैयारियां इस दौरान नजर आ रही हैं। एफआरआई में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो उत्तराखंड को 8,260 करोड़ की योजनाओं की बड़ी सौगात भी इस दौरान दी जाएगी और किसानों के खाते में फसल बीमा योजना के 62 करोड़ रुपए भी जारी किए जाएंगे। राज्य के विकास से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण इस दौरान किया जाएगा। तो उत्तराखंड राज्य के स्थापना का जयंती समारोह है आज और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देहरादून पहुंच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी जनसभा को भी इस दौरान संबोधित करेंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की में वंदे भारत एक्सप्रेस के स्टॉपेज की शुरुआत के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने रुड़की वासियों को वंदे भारत एक्सप्रेस के रुकने पर शुभकामनाएं दी। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस अब रुड़की में भी रुकेगी, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। इस मौके पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि केंद्र सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान पहाड़ और मैदान की बात करने वाले विधायकों पर निराशा साधते हुए कहा है कि ऐसे लोगों पर जनता स्वयं कार्रवाई करेगी, क्योंकि जनता सब समझती है और सबका हिसाब भी रखती है। बहुत फायदा मिलेगा। देखिए भाई, एक तो लखनऊ से यहाँ तक 12-14 घंटे लगते थे, अब आप 6 घंटे में यहाँ पर लखनऊ से दिल्ली, यहाँ लखनऊ से रुड़की पहुँच जाएंगे, लोग सहारनपुर पहुँच जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो पहली बात तो है कि समय की बहुत बड़ी बचत है। दूसरी बात क्या है कि एक और सेवा यहाँ के लोगों को मिल गई है। तीसरी बात ये है कि क्वालिटी सर्विस, जो यात्रियों को माननीय प्रधानमंत्री जी का वायदा है कि हमें क्वालिटी सर्विस देना चाहते हैं, साफ सुथरी ट्रेन हो, उसमें तमाम तरह की यात्री सुविधाएं हों, वो आज यहाँ पर एक और ट्रेन के माध्यम से मिली। उत्तराखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर पहले राष्ट्रपति का आना और प्रधानमंत्री मोदी का आगमन शुभ संकेत दे रहा है, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं तो कोई बड़ी सौगात देकर जाते हैं। हालांकि प्रदेश में राज्य आंदोलनकारियों के लिए सीएम धामी ने कई घोषणाएं पहले ही कर दी हैं, लेकिन बीजेपी सरकार की इन घोषणाओं पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड 9 नवंबर को अपना 25 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य जयंती मनाने जा रहा है। इन 25 वर्षों का इतिहास संघर्ष, अहिंसा, साहस, बलिदान और मातृशक्ति का रहा, जिसको आज पूरा देश प्रदेश नमन कर रहा है। उत्तराखंड सरकार भी राज्य आंदोलनकारियों के शौर्य और पराक्रम को प्रदेश की नींव के रूप में सम्मान दे रही है। राज्य को बनाने में, राज्य के निर्माण में, हमारे राज्य निर्माण के जो आंदोलनकारी थे, राज्य के आंदोलनकारी, हमारे शहीद, बलिदानी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। सम्मान पेंशन जो मिलती है, उसी को हमने पहले भी बढ़ाया था।
इस बार फिर से बढ़ाया है। इसी प्रकार से जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों के आश्रित हैं, उनके परिजन हैं, उसकी राशि को भी बढ़ाया है। साथ में जो घायल हुए, ऐसे लोग जिनके जीवन में बहुत कठिनाई है, उनके लिए एक मेडिकल अटेंडेंट के साथ 20,000 रुपये से 30,000 रुपये उनकी प्रतिमाह जो सम्मान पेंशन मिलती है उसको बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। साथ में जो हमारे गेस्ट हाउस हैं, सरकारी गेस्ट हाउसों में जिस प्रकार से आप सब लोगों को हमारे मीडिया के मित्रों को छूट मिलती है, उसी प्रकार की छूट का प्रावधान हमारे राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी किया है। और जो लोग छूट गए हैं राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण में 2021 तक जिनके आवेदन जमा हो चुके हैं, उस सीमा को 6 माह के लिए विस्तारित करके आगे चिन्हीकरण की कार्रवाई को संपन्न करवाया जाएगा। क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनको सम्मान देना हमारी नीति में भी है, हमारी नीयत में भी है, हमारे कामों में भी है। वो हमारे लिए हमेशा प्राथमिकता में थे और प्राथमिकता में हमेशा रहेंगे। और हमारे जो राज्य आंदोलनकारी हैं, उनके नामों पर उनके आसपास के क्षेत्रों में जो भी अवस्थापना स्ट्रक्चर बड़े बनाए जाएंगे, स्थापना के काम किए जाएंगे, उन सभी में भी उनका नामकरण उनके नाम से रखा जाएगा, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उनको आत्मसात कर सकें, उनसे प्रेरणा लेकर राज्य और देश के काम करें। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर एक दिन पहले देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने पहुंचकर राज्य आंदोलनकारी और उनके परिजनों को शॉल उड़ाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। साथ ही राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान के लिए गए फैसलों की घोषणाएं की। शहीद आंदोलनकारियों के नाम पर क्षेत्र की मुख्य अवस्था आंदोलनकारियों के नाम होगी। समस्त शहीद स्मारकों का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दी गई। शहीद व जेल गए आंदोलनकारियों की पेंशन 6,000 से बढ़कर 7,000 की गई। घायल आंदोलनकारियों की पेंशन 4,000 से बढ़कर 5,500 कर दी गई। विकलांग आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 से बढ़कर 30,000 की गई। साथ ही एक मेडिकल अटेंडेंट की व्यवस्था भी की जाएगी। आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के लिए 6 महीने की अवधि को और बढ़ा दिया गया है। स्थापना दिवस के अवसर पर सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए रजत घोषणाएं की और सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार हमेशा से ही आंदोलनकारियों के बलिदान और सर्वोच्च योगदान का सम्मान करती है। सरकार हमेशा से प्रदेश के हित में विकास कार्यों को रफ्तार दे रही है। इन 25 वर्षों में बीजेपी की सरकार ने आंदोलनकारियों के सम्मान में हर एक कदम उठाने का साहस रखा है और आज बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार ने प्रदेश विकास के नए आयामों को छुआ है। एक तरफ सरकार के आंदोलनकारियों के प्रति किए जा रहे महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणाएं, जिसे सरकार आगे बढ़ाने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार के इस सम्मान समारोह पर सवाल है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि सरकार में रहकर घोषणाएं करना तो आसान है, लेकिन उसको अमल में लाना भी चाहिए। सीएम धामी से पहले रहे तीनों मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, जिसका लाभ आज तक आंदोलनकारियों को नहीं मिला, जिसको लेकर कई बार प्रदर्शन भी किए गए। बीजेपी सरकार सिर्फ घोषणाएं करना जानती है, लेकिन उन्हें पूरा करना नहीं। आज राज्य आंदोलनकारियों के संदर्भ में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की है। उन घोषणाओं में आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने की बात है, चिन्हीकरण की बात है, घायल आंदोलनकारियों के लिए और जो विकलांग आंदोलनकारी हैं, शरीर से अक्षम आंदोलनकारी हैं, उनके लिए कई घोषणाएं की और सारी घोषणाएं स्वागत योग्य हैं। लेकिन पिछले 8.5 सालों में भाजपा सरकार के तीनों मुख्यमंत्रियों ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए कई बार घोषणाएं की हैं, लेकिन अपनी घोषणाओं पर इस सरकार ने कभी अमल नहीं किया है। और इसका प्रमाण ये है कि राज्य आंदोलनकारियों को कई बार अपनी मांगों
के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा, आमरण अनशन करना पड़ा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ा। उसके बाद भी राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर आज तक सरकार बयानबाजी से आगे नहीं बढ़ी है और सरकार इस बार अगर अपनी घोषणाओं पर आगे बढ़ती है और इन घोषणाओं को पूरा करती है तो निश्चित तौर पर ये आंदोलनकारियों के हक में है। वैसे भी अगर राज्य गठन के बाद आंदोलनकारियों को अपने अधिकारों के लिए, राज्य की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए अगर धरना प्रदर्शन करना पड़ा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ा, आमरण अनशन करना पड़ा, तो ये हम सबके लिए शर्म की बात है। भविष्य में आंदोलनकारियों को किसी भी मांग के लिए धरना प्रदर्शन ना करना पड़े, आंदोलन के लिए बाध्य ना होना पड़े, इसका सरकार को ध्यान रखना होगा और जितनी जल्दी हो सके आंदोलनकारियों की मांगों का समाधान निकाले। फिर से ये घोषणाएं केवल पूरी घोषणाएं बनकर ना रहें, इनका शासनादेश भी निकले और आंदोलनकारियों को इसका लाभ भी मिले, ये देखने वाली बात है। उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है और इन 25 वर्षों की यात्रा में बीजेपी कांग्रेस दोनों सरकारों ने सत्ता की मलाई चखी है। 2017 से बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार सत्ता में है, जिसका दावा है कि प्रदेश का विकास आंदोलनकारियों को साथ लेकर किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के इस पर भी सवाल है। कांग्रेस इस पर भी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट ऑनली टीवी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार से एक बार फिर निजी अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है। डिलीवरी के दौरान 22 वर्षीय महिला की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। अस्पताल प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के भागपुर की रहने वाली 22 वर्षीय आरती की न्यू देवभूमि अस्पताल में डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण आरती की जान चली गई। मृतका के परिवार का कहना है कि समय पर इलाज न मिल पाना और स्टाफ की लापरवाही यहां पर साफ तौर पर देखने को मिली। मौत की खबर फैलते ही परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल में जमकर हंगामा करने लगे। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और पुलिस पर अभद्रता के आरोप भी लगाए हैं। यहाँ कहने लगा भाई 40,000 में तो ऑपरेशन का ठेका लेंगे हम, 20,000 में नॉर्मल डिलीवरी का। मगर ठीक है, मैं 40,000 रुपये दे दूँगा, अगर ऑपरेशन से भी होता है बच्चा तो मैं 40,000 रुपये दे दूँगा। कोई नहीं, इन्होंने खून की जांच करवाई, खून की जांच करवा कहने लगे खून कम हो। मैं खून कम बताया, फिर इन्होंने मुझे खून लाने के लिए भेजा। मैं खून ले आया जगदीशपुर से जाकर, खून ला फिर कहने लगा इसकी जो प्लेटें भी कम हो रही, मैं प्लेटें भी ले आया। उसके बाद थोड़ी देर बाद कहने लगे इनको भाई यानी कि नॉर्मल, तो उनको नॉर्मल बच्चा करते हैं बस, मगर तुम जैसे भी करते। फिर इन्होंने मुझे यूँ नहीं बताया को बच्चे भाई, पहले तो मुझे कह रहे उनको बच्चे में कमी है, फिर थोड़ी देर बाद कहते बच्चा ठीक है, माँ में कमी है। ऐसे में माँ बिल्कुल सही थी, बस खून ही कमी थी माँ में, और कुछ। हम 40,000 रुपये लेंगे, 40-45,000 रुपये बताए इन्होंने, बाद में पहले 35 बताए, फिर 40-45 बताए। हमने कहा उनको कोई बात नहीं, बस नॉर्मल होने चाहिए, जच्चा बच्चा दोनों नॉर्मल होने चाहिए, कोई नहीं। फिर उन्होंने कहा हाँ सब बढ़िया रहेगा। चलो परेशान हो गया। परेशान पर हमारी जो महिला थी वो ठीक ठाक गई वहां से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बात सही है ना, देख वो कह रही मैं कोई दिक्कत नहीं है, बस जरा सी खून की कमी थी, सुनो खून की कमी थी। और वो भी हमने मंगवा लिया था, वो चढ़ा लिया था उन्होंने सबसे पहले, जी परेशान करा ना उससे पहले खून चढ़वा लिया था उन्होंने। इसके बाद कह रहे कि भाई हम वो कर रहे तम हिंसा तुम वहाँ बता रहे तम वहाँ ले जाओ जेडी अस्पताल में, तम यहाँ से इस पर कागज पर वो कर दो साइन अपने। सूचना मिलने पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे ऑपरेशन से जुड़ी फाइलें अपने कब्जे में ले ली और 4 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी, जो पूरे मामले की जांच कर रही है। एक पेशेंट था जिसमें डिलीवरी होनी थी, वो यहाँ पे आई थी और महिला अस्पताल आई थी, वहाँ से रिफ़र हो गई थी हायर सेंटर के लिए। उसके बाद उस पेशेंट को यहाँ पे लाया गया था देवभूमि में, जो रात के 3 बजे आ गए थे, और उसका जो भी ऑपरेशन हुआ उसके बाद उसकी डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई। बच्चा अभी ठीक है। तो अभी हमने जहाँ पे जितने भी इससे रिलेटेड कागज़ थे, OT से रिलेटेड या NSC नोट्स थे, वो सारे अपने कब्जे में ले लिए हैं। और इसके बाद इसमें कमेटी तैयार हो रही है, इसमें 4 लोगों की कमेटी होगी जो इसकी पूरी जांच करेगी, और एविडेंस जो यहाँ पे हो सकते हैं OT में, जो दवाइयाँ रखी हुई हैं, इसलिए हमने यहाँ पे OT को फिलहाल सीज कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इस घटना के बाद HN की टीम भी स्वास्थ्य विभाग केंद्र देर रात पहुंची और रियलिटी चेक कर हालातों का जायजा लिया।
जहां मौके पर डॉक्टर ही नदारद मिले। वहीं जब अस्पताल कर्मियों से डॉक्टर के बारे में जानना चाहा तो वे गोल मोल जवाब देने लगे। फिलहाल अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में है और लोगों के मन में भी यही सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक स्वास्थ्य विभाग यूं ही लापरवाही करता रहेगा, कब गैर जिम्मेदार अस्पतालों पर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य आंदोलनकारियों को याद कर वीर शहीदों को नमन किया है। यूकेडी की ओर से रजत जयंती वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान लगभग 60 से ज्यादा युवाओं ने यूकेडी की सदस्यता ग्रहण भी की है। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों और यूकेडी के पूर्व विधायक नारायण सिंह जंतवाल ने कहा है कि राज्य बनने के 25 सालों के बाद भी समस्याएं जस की तस है। राज्य के 85% भूभाग जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। प्रदेश से आज भी पलायन बदस्तूर जारी है। युवा नौकरी की तलाश में दर बदर भटकने को मजबूर है। एक विचार गोष्ठी हमने की थी। पूरे प्रदेश की जनता को बधाई, जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत को नमन, और इस आंदोलन में जिन्होंने भागीदारी की है उनका भी हम आज स्मरण कर रहे हैं। और दूसरा, जो पूरा सिंहावलोकन यहाँ पर हमारे जो पुराने साथी हैं, जो नए साथी हैं, उन्होंने किया कि 25 सालों में हम कहाँ पहुँचे हैं। हालांकि कुछ चीज़ों में आगे बढ़े, लेकिन जो राज्य की जो अवधारणा थी, जिस अवधारणा पर इस राज्य को बनाने की बात थी, खासतौर से जो 85% भूभाग पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ बेरोजगारी है, जहाँ पलायन है, जहाँ भुखमरी है, जहाँ सुविधाओं का नितांत अभाव है, जहाँ कोई आर्थिक गतिविधियाँ नहीं हैं, तो इसको समृद्ध करने की एक बात थी। लेकिन जब हम 25 सालों के बाद पीछे देखते हैं, हमको निराशा ही हाथ लगती है। और ऊपर से जिस प्रकार का पूरा राजनीतिक वातावरण पूरे प्रदेश में हुआ है, उत्तराखंड क्रांति दल आज इसका भी मूल्यांकन किया। हमारी विधानसभा इस ऐतिहासिक मौके पर बैठी थी। वो ठीक है, उन्होंने अपनी बातें कुछ कही, किसी ने कहा विधायकों ने नीचे बना दिया, किसी ने कहा विधायकों ने ऊपर बना दिया। ये राज्य केवल विधायकों या कुछ लोगों के लिए नहीं बना, उनको मालूम होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर जिले के सभी तहसील मुख्यालयों में सम्मान समारोह आयोजित भी कर राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में नैनीताल तहसील में रजत जयंती के अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करने के साथ ही तमाम कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ नैनीताल विधायक सहित आर्या और भीमताल विधायक राम सिंह कैडक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया है। इस मौके पर भीमताल विधायक ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रत्येक उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व और आत्मसम्मान का विषय है। राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पर्यटन और रोजगार जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त भी की हैं। ये हमारे और सभी राज्य आंदोलनकारियों के लिए बड़ा गर्व का दिन है कि प्रदेश सरकार के द्वारा सभी राज्य आंदोलनकारियों को स्थान स्थान पर सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। और मुझे भी यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा एक राज्य आंदोलनकारी के रूप में मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है, क्योंकि राज्य आंदोलन में वैसे सभी का योगदान है। प्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, पूर्व सैनिकों का, कर्मचारियों का, शिक्षकों का, आम जनता का, सभी का योगदान है। लेकिन मैं भी 1994 में छात्र संघ में था। हल्द्वानी से आंदोलन की जो शुरुआत हुई, शुरुआती दिनों में हम लोग ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी और राज्य आंदोलन के लिए सड़क से लेकर के संसद तक हमने संघर्ष किया। कई जेलों में रहे, चाहे वो फतेहगढ़ जेल हो फरुखाबाद में, चाहे हल्द्वानी जेल हो, और चाहे दिल्ली की जेल हो, चाहे नैनीताल की जेल हो, सभी जेलों में महीनों तक हम लोग रहे और राज्य बना। 9 नवंबर 2000 को राज्य बना और आज राज्य स्थापना दिवस के रूप में यहाँ पर नैनीताल में सभी राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा आमंत्रित किया गया है। द्वाराहाट तहसील में रजत जयंती के अवसर पर तहसील द्वाराहाट और चुकोटिया के राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर तहसील को भव्य तरीके से सजाया गया,
जैसे जैसे राज्य आंदोलनकारी तहसील परिसर में प्रवेश करते गए, मसकबिन की पहाड़ी धुन से उनका स्वागत भी किया गया। साथ ही तहसीलदार द्वाराहाट, तहसीलदार रानीखेत, उप जिलाधिकारी द्वाराहाट ने सभी को माल्यार्पण कर शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। नैनीताल में राज्य स्थापना की रजत जयंती के मौके पर 2 दिवसीय हिमालय फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले भर से 16 होटल संस्था ने स्टॉल लगाकर पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों को अपने हाथों का स्वाद चखाया है। विधायक संगीता आर्या और नगर पालिका चेयरमैन सरस्वती खेतवाल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं पर्यटकों ने आयोजन में पहुंचकर लजीज पकवान का आनंद भी लिया है। दिवस के उपलक्ष्य में जो रजत जयंती हमारा पूरा राज्य मना रहा है, उसी के उसमें आज होटल एसोसिएशन ने बहुत अच्छा और पर्यटक विभाग के द्वारा यहाँ पर ये फूड फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे मुक्तेश्वर और उधर से भी हम लोगों के कई होटलियर्स आए हुए हैं और लोकल सभी ने यहाँ पे अपने स्टॉल लगाए हैं और सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पहाड़ी खाने से लेके हमारा हर तरह का यहाँ पे खाना मिल रहा है, जिससे पर्यटकों को भी बहुत इसमें स्वाद मिलेगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। जो हमारे उत्तराखंड की जो हमारे लोकल संगीत है उसको भी दिखाया जा रहा है। जो हम लोगों का आंदोलनकारियों का एक सपना था कि हमारा उत्तराखंड अलग हो और हमारा राज्य अलग हो, आज उनके सपनों को साकार करते हुए हमारा उत्तराखंड 25 साल पूरे कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड बहुत विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और पर्यटन विभाग की ओर से जो ये लगाया गया है फूड फेस्टिवल, उनको बधाई देती हूँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।